गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं आप लोगों के सामने केस डिस्कस कर रहा हूँ वो दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और ये काफ़ी फेमस केस है। केस का नाम है BPTP लिमिटेड वर्सेस प्रिंसिपल CIT और ये केस 421 नंबर ITR पेज नंबर 59 पे रिपोर्ट हुआ। केस के तथ्य इस तरीके से हैं। इस केस में डिपार्टमेंट ने एसएससी की सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 में असेसमेंट कंप्लीट किया। असेसमेंट कंप्लीट करने के बाद 4 साल बाद डिपार्टमेंट को के नोटिस में आया कि एसएससी ने कुछ एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस पे किए हैं हरियाणा डेवलपमेंट अथॉरिटी को, जिस पर एसएससी ने TDS नहीं काटा। तो डिपार्टमेंट ने सेक्शन 148 का नोटिस बनाया और एसएससी को नोटिस जो है वो इशू कर दिया असेसमेंट ईयर 12-13 के लिए भी और 13-14 के लिए भी कि साहब आपने सेक्शन 194 के अंदर इस पे TDS काटना था, जो कि आपने नहीं काटा। इसीलिए जो है आपके ऊपर सेक्शन 40A IA का एडिशन बनता है। और ये बात कह के डिपार्टमेंट ने एसएससी को नोटिस इशू किया। एसएससी ने इस नोटिस को दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पिटीशन के द्वारा चैलेंज किया। रिट पिटीशन में इस नोटिस को चैलेंज करने का जो एसएससी का आधार था वो ये था कि क्योंकि एसएससी की असेसमेंट हो चुकी थी सेक्शन 143(3) में और सेक्शन 148 के अंदर जो नोटिस इशू किया गया था वो 4 सालों के बाद किया गया था। सेक्शन 147 का एक प्रोविज़ो है कि यदि एसएससी की असेसमेंट सेक्शन 143(3) में हो चुकी है और सेक्शन 148 का नोटिस 4 सालों के बाद इशू किया जाता है तो डिपार्टमेंट ने अपने नोटिस के अंदर इस बात को बताना है कि एसएससी हैज़ फेल्ड टू डिस्क्लोज फुल्ली एंड ट्रूली ऑल द मटेरियल फैक्ट्स नेसेसरी फॉर हिज असेसमेंट फॉर दैट असेसमेंट ईयर। कहने का मतलब ये है कि डिपार्टमेंट को अपने नोटिस में ये बताना है कि एसएससी ने कौन सी चीज़ें अपनी जो उसकी ओरिजिनल असेसमेंट हो रही थी सेक्शन 143(3) में ऐसी नहीं बताई, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट को ये नोटिस इशू करना पड़ रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट के नोटिस का अध्ययन किया और ये पाया कि डिपार्टमेंट ने कोई भी बात अपने नोटिस में ऐसी नहीं कही है जिससे ये पता चले कि एसएससी ने कौन सी ऐसी बात डिपार्टमेंट से छिपाई है या कोई ऐसी बात नहीं बताई है जिससे जो है वो एसएससी की जो है वो इनकम जो है वो टैक्सेबल होने से रह गई है। डिपार्टमेंट ने अपने पक्ष में ये बात कही कि साहब यदि हम कोई चीज़ नहीं उस टाइम लिख पाए तो हम आपको एक एफिडेविट दे करके डिपार्टमेंट ने देने की कोशिश करी। तो हाई कोर्ट ने इस बात को भी खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला देते हुए कहा कि डिपार्टमेंट जो है जो भी उसको अपने रीज़न्स बताने हैं वो अपने ओरिजिनल नोटिस में बताने हैं और किसी भी एफिडेविट के द्वारा डिपार्टमेंट अपने रीज़न्स को जो है वो सप्लीमेंट नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, इस टाइप के जो केसेस होते हैं जहाँ पे डिपार्टमेंट सेक्शन 148 का नोटिस इशू करता है और पहले एसएससी की असेसमेंट हो चुकी होती है सेक्शन 143(3) में, तो हमको ये नोटिस का बड़ा ध्यान से हमको देखना है कि क्या डिपार्टमेंट ने ये बताया है कि एसएससी ने कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज नहीं की है और उसकी वजह से उसकी कौन सी इनकम टैक्सेबल होने से रह गई है। यदि उस नोटिस से ऐसा क्लियर नहीं होता तो इस केस का हवाला लेते हुए हम उस नोटिस को जो है वो क्वैश करा सकते हैं और उस असेसमेंट को जो है वो क्वैश करा सकते हैं। तो इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा डिसीज़न एसएससी के फेवर में दिया और डिपार्टमेंट के दोनों सालों के नोटिस को क्वैश कर दिया और डिपार्टमेंट की किसी की भी दलील को नहीं माना और ये कहा कि द डिपार्टमेंट हैज़ फेल्ड इन इट्स ड्यूटी टू mention in the notice that the assessee has failed to disclose all the material and facts necessary for its assessment।
और एक बात और जो कही, उस बात को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि डिपार्टमेंट जो है वो अपने रीजंस को बाद में जाकर के सप्लीमेंट नहीं कर सकता। उस बाद में जाकर के उनको ये नहीं कह सकता कि साहब ये रीज़न मैंने दिया था और अब मैं ये बात कह रहा हूँ, ये उसी के संदर्भ में आप इस बात से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी बात ठीक थी। तो ये बात भी जो है वो डिपार्टमेंट की नहीं मानी जा सकती। Friends, once again I am repeating the name of the case. The name of the case is BPTP Limited versus Principal Commissioner of Income Tax, and this case has been reported in 421 ITR at page number 59, and this case has been decided by the Delhi High Court. Friends, section 148 एक ऐसा सेक्शन है जिस पे काफ़ी डिबेट रहता है। तो हम जितनी बार भी इस सेक्शन के बेयर एक्ट को पढ़ेंगे और इस पे जितने ज़्यादा केसेस पढ़ेंगे, उससे हमारी इस सेक्शन पे जो विजडम है और बढ़ती है। तो हमें जो मेन मुद्दा है वो ये है कि हमें अपने मैटर को, जो डिपार्टमेंट नोटिस इशू करता है और जो असेसमेंट ऑर्डर होता है, उसको कम से कम 2-2, 3-3 बार पढ़ना चाहिए, ताकि हम ऐसे पॉइंट्स को निकाल सकें जहाँ पे हम डिपार्टमेंट की कमी को अपनी पिटीशन का आधार बना पाए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।